नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 26 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज। और लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में आज कुछ नई चीज़ें मैंने ऐड की हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए कितनी शानदार बात कही गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप उसको टैकल करने में कामयाब होते हैं तो आप ज़रूर जो है विजेता बनेंगे। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कितनी शानदार बात कही गई। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का दिया गया था। तो इसमें जो ये अवार्ड दिया गया है, यहाँ पर रोहित शर्मा को अवार्ड दिया गया है क्रिकेट में, श्री मरियप्पन टी को अवार्ड दिया गया है किस में, एथलेटिक्स में, और सुश्री मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में अवार्ड दिया गया है, सुश्री विनेश फोगाट को कुश्ती में अवार्ड दिया गया है, सुश्री रानी को किस में अवार्ड दिया गया है, हॉकी में। लेकिन ये अवार्ड दिया किस में गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है ये 29 अगस्त को दिया जाएगा, लेकिन इनको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो कौन से हैं, रोहित शर्मा हैं। तो ये इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये आप लोग के लिए यहाँ पर जो है रिवीजन के तौर पे मैंने रखा है। तो इसको डेली का डेली आपका रिवीजन करवाता रहूँगा, तो इससे क्या होगा कि याद हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवेली टाउनशिप को बदलने के लिए जीता स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। तो यहाँ पर स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर NLC इंडिया लिमिटेड। भारत के नवरत्नों में से है ये NLC इंडिया लिमिटेड। इसने जो है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। NLC इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1956। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार इसने जीता है। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो MPEDA इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, मैरीन प्रोडक्ट्स। M से मैरीन, P से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई। किसके द्वारा, MPEDA के द्वारा। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पोरबंदर में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई है। MCX की अगर हम बात करें तो इसने मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX का फुल फॉर्म होगा मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसने जो है भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया है। बुलडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो MCX ने लॉन्च किया है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। नमत बसई नाम का कार्यक्रम चलाया है किस राज्य की सरकार ने, उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल की सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम की शुरुआत की है। और केरल में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अन्नामुडी सोला, एराविकुलम, मथिकेटन, पंबादुम, पेरियार और साइलेंट वैली यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनेंगे। कौन कौन से, अन्नामुडी, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटन, पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनेंगे केरल में। नमत बसई कार्यक्रम केरल की सरकार ने शुरू किया। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो कर्नाटका के जो है गवर्नर कौन है, वैजुभाई वाला। और कर्नाटका के CM कौन है, BS येदियुरप्पा। कर्नाटका की सरकार ने बुनकरों को सम्मानित करने के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की है। और उसके बाद कनेक्ट स्किल फोरम जो है कर्नाटका ने शुरू किया है। असम की अगर हम बात करें तो असम में भी हाल ही में एक जो है भारत का सबसे लंबा रोप वे पुल यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो कि गुवाहाटी बसा हुआ, जो असम का राजधानी गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो वहाँ पर भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे पुल का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, असम में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर केरल, ये रहा, और केरल की जो राजधानी उसकी है त्रिवेंद्रपुरम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा केरल। और कितने राज्य इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो तमिलनाडु, कर्नाटका इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये आप लोग देख लीजिए इसमें मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों की जीएसटी से छूट है, यानी कि कितने लाख तक के कारोबारियों को जीएसटी में छूट दी गई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 लाख। जिसका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए है, उनको जीएसटी में यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ने यहाँ पर जो है पहला स्थान हासिल किया है आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में। और सेकंड स्थान की मैं बात करूँ तो सेकंड स्थान भारत के खिलाड़ी हैं विराट कोहली। विराट कोहली को यहाँ पर सेकंड स्थान दिया गया है। अच्छा, विराट कोहली की मैं बात करूँ तो अभी हाल ही में फोर्ब्स की एथलीटों की सूची जारी की गई थी, तो उसमें विराट कोहली मात्र इकलौते ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने उस सूची में स्थान हासिल किया था, और इनकी जो पोजीशन थी वो 66। और किसने टॉप किया था, तो टेनिस प्लेयर है रोजर फेडर। रोजर फेडर ने उस फोर्ब्स के द्वारा जो लिस्ट निकाली गई थी एथलीटों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, तो फोर्ब्स की लिस्ट में रोजर फेडर ने टॉप किया था। और विराट कोहली जो है दुनिया के इकलौते क्रिकेटर थे जो इसमें शामिल हुए थे, उनकी पोजीशन कितनी थी, 66। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चेतेश्वर पुजारा की अगर मैं बात करूँ तो इनको इसी में आईसीसी नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में 8वां पोजीशन दिया गया है। अजिंक्य रहाणे को 10वां पोजीशन दिया गया है। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय ने किस देश के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6ठी गोल मेज का आयोजन किया। विदेश मंत्रालय के द्वारा किस विदेश मंत्रालय के साथ आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6ठी गोल मेज का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में ये किया गया। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। और बेहद यहाँ पर करेंसी चलती है। और इस बार की जो थीम थी, इसका विषय क्या था, भारत आसियान नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6ठी गोल मेज का विषय क्या था, तो विषय था आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में साझेदारी का सुदृढ़ीकरण। ये इस बार की विषय थी। विषय क्या था, आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में साझेदारी का सुदृढ़ीकरण यहाँ पर इस बार की थीम थी। और थाईलैंड की कैपिटल क्या बनेगी यहाँ पर, जो है बैंकॉक। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। अच्छा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो फीफा वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होगा 2023 में, उसको ये दोनों होस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये लर्न रखिएगा, फीफा 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे महिला विश्व कप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। और यहाँ पर जो है कौन से सागर के पास में, तो अंडमान सी इधर पड़ता है, उसके बाद साउथ चाइना सी इधर पड़ता है, इसके पास में कंबोडिया पड़ता है, वियतनाम, लाओस यहाँ पर पड़ता है, और म्यांमार। और इस साइड में आपका क्या है, अपना प्यारा भारत है। तो ये रहा थाईलैंड, और थाईलैंड की ये कैपिटल है बैंकॉक। इधर ये क्या रहा, मलेशिया रहा। तो 2 सागर हैं, इसके बाद साउथ चाइना इधर है और अंडमान सी। और ये यहाँ पर जो है गोल में सम्मेलन हुआ किसका, भारत एशियान का थिंक टैंक। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का ओपन खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया पोपोव। सोफिया पोपोव ने इस खिताब को जीता है। ये जो है जर्मन गोल्फर हैं, और जर्मन गोल्फर के साथ साथ ये पहली महिला बन गई हैं ये खिताब जीतने वाली ब्रिटिश ओपन की। तो जर्मन की पहली महिला बन गई हैं, इनका नाम है सोफिया पोपोव। ये जो है जर्मन गोल्फर हैं। इन्होंने किसको बीट किया है, तो इन्होंने जैस्मिन स्वानापुर को हराया है। तो ये सेकंड पोजीशन पे हो गई, फर्स्ट पे कौन होगी, सोफिया पोपोव। तो इनको बीट किया इन्होंने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया पोपोव, यानी कि पहला ऑप्शन। पीवी सिंधु की अगर मैं बात करूं
तो इनको BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कोनेरू हम्पी जिन्हें जो है केनियर्स कप शतरंज टूर्नामेंट की ये विजेता बनी है। केनियर्स कप शतरंज टूर्नामेंट की विजेता बनी है कोनेरू हम्पी। और ये 16 अगस्त को एग्ज़ाम होता है BO का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है। तो ये शतरंज खेलती हैं, इन्होंने केनियर्स कप को जीता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जर्मनी, और जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, ये रहा। और यहाँ पर कौन से सागर है, तो यहाँ पर नॉर्थ सी पड़ता है। इधर देख लीजिए जर्मनी के पास में नॉर्थ सी पड़ता है, और उसके बाद बैल्टिक सागर पड़ता है इस किनारे पे, और इस किनारे पे बैल्टिक सागर। इधर ये डेनमार्क रहा, उसके बाद फिर पोलैंड इधर रहा, चेक रिपब्लिक, लग्जमबर्ग, और फ्रांस इधर रहा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं जर्मनी कैपिटल क्या है, बर्लिन। और ये रही, इनका नाम है सोफिया। इन्होंने ब्रिटिश यानी कि जो महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का ओपन खिताब जीता है, और जर्मनी की है गोल्फर। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखा है। हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अय्यर। श्री अय्यर ने इस बुक को लिखा है, ये आप बुक देख सकते हैं, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। और इनकी एक बुक और थी जो है इनकी पहली जो बुक थी इसी सीरीज की, उसका नाम था हु पेंटेड माई मनी, यानी कि हु पेंटेड माई मनी व्हाइट, इनकी पहली बुक पुस्तक थी। और इसी का इन्होंने सेकंड, ये देख लीजिए मनी सीरीज का सेकंड बुक लॉन्च किया इन्होंने। पहली सीरीज का नाम था हु पेंटेड माई मनी वाइट, और दूसरी सीरीज है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो किसने लिखा है, श्री अय्यर। श्री अय्यर ने इसको लिखा है। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो चेतन भगत की अभी हाल ही में एक बुक जो है लिखी थी इन्होंने, वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। और नीना रॉय की अगर हम बात करें तो अमेजिंग अयोध्या, ये नवंबर में प्रकाशित होगी। इन्होंने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को लिखा है। जेके रोलिंग की अगर हम बात करें तो द इक बग नामक पुस्तक जेके रोलिंग ने लिखा है। तो आई होप कि क्लियर होगा। अगर क्लियर तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 फॉर्म में किया गया इंडिया पवेलियन का उद्घाटन। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन जो है किस देश में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, रसिया में किया गया। और रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। रूबेल यहाँ पर करेंसी चलती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रसिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भारत के राजदूत है रसिया में, उनका नाम है DV वेंकटेश वर्मा। तो इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया, इसका आर्मी 2020 फॉर्म इंडिया पवेलियन का। और ये कहाँ पर हुआ, रूस में। और रूस की अगर हम बात करें तो रूस में अभी हाल ही में जो वर्चुअल हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता रूस ने किया था। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की जो है चौथी बैठक हुई थी। और भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के महानिदेशक, उनका नाम राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना ने यहाँ पर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इंडिया की तरफ से थे। रूस ने अध्यक्षता की थी किसकी, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की। अच्छा, पर्यावरण की ब्रिक्स की जो छठी बैठक थी वो भी रसिया ने अध्यक्षता किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और राकेश अस्थाना जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक थे, जिन्होंने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक में हिस्सा लिया था। वर्चुअली हुआ था क्योंकि पैंडेमिक के दौरान ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, तो सारे जितने भी मीटिंग हो रहे हैं वो वर्चुअली हो रहे हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, राकेश अस्थाना को कहीं पर अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में, कहाँ पर अपॉइंट किया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मालदीव और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। और मालदीव और श्रीलंका चेचक और खसरे से अभी हाल ही में क्या हो गए, मुक्त हो गए हैं। और ये जो टारगेट रखा गया था 2023 तक का टारगेट रखा गया था, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही अचीव कर लिया है। तो ये पहले बन गए हैं कंट्री मालदीव एंड श्रीलंका जिन्होंने चेचक और खसरे से मुक्त अपने आप को घोषित कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। और इधर फिनलैंड पड़ता है, आर्कटिक सागर यहाँ पे पड़ता है, चाइना इधर है, मंगोलिया, कजाकिस्तान यहाँ पे पड़ता है, यूक्रेन, बेलारूस। तो ये इसके पास में पड़ते हैं, आप देख लीजिएगा मैप में।
और जितने भी ओशियन हैं उनको आप ज़रूर लर्न रखिए कि किस ओशियन के पास में पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट ओशियन ही पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैमरन व्हाइट ने संन्यास का ऐलान किया, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट से ये ताल्लुकात रखते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। और ये कहाँ के हैं? जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये देख लीजिए इंडियन ओशियन के पास में पड़ता है। इधर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। और उसके बाद इधर पापुआ न्यू गिनी है और कोरल सी इधर पड़ता है, राइट साइड में कोरल सी। और इधर क्या पड़ता है? इंडियन ओशियन। ये इधर पड़ता है अपना इंडिया और इधर पड़ता है आपका साउदर्न ओशियन। तो तीन जो है ओशियन इसके पास में पड़ते हैं, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और कोरल ओशियन ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये रहे, इनका क्या नाम है? कैमरन व्हाइट। इन्होंने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी हाल ही में क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के किस शीर्ष सलाहकार ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप की जो शीर्ष सलाहकार थी उन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जो है कैलियन। इनका कैलियन नाम है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये डोनाल्ड ट्रंप की क्या थी? शीर्ष सलाहकार थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कैलियन। ये आप देख सकते हैं फिगर में, यही है। और कमला हैरिस की अगर मैं बात करूं तो कमला हैरिस जो है अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पर इन्होंने उपराष्ट्रपति के जो है पद पर ये उम्मीदवार है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, रहती अमेरिका में है, लेकिन इंडिया से जो है ताल्लुकात यानी कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रहती हैं। शिखा शर्मा की मैं बात करूं तो शिखा शर्मा को अभी हाल में अपॉइंट किया गया था, किसमें? गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई हैं शिखा शर्मा। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार हाल ही में नियुक्त हुई हैं शिखा शर्मा। और जानवी फूकन की मैं बात करूं तो FLO फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं जानवी फूकन। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। अगर इतना क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ये स्टेटी फैक्ट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैपिटल हैं, करेंसीज हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा, जो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोनेशिया कैपिटल क्या है? पिलिकिरी। और US डॉलर चलता है यहाँ पर। फिजी की सुवा डॉलर करेंसी चलती है। किरावाती की तरावा यहाँ पर करेंसी है, कैपिटल है और डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। मैसल आइसलैंड की मुजारो यहाँ पर कैपिटल है और US डॉलर यहाँ पर क्या चलती है? करेंसी चलती है। उसके बाद ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नुआखाई किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है और ये मनाया जाता है? और ये रहा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इसका फॉर्मेशन यानी कि कब शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की? तो 1961 में हुआ था। और 2020 में जितने भी लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उनकी पूरी लिस्ट में लेके आया हूँ। तो एक एक करके डेली बेसिस पे करेंगे तो आप लोग को लर्न हो जाएगा। और ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो या फिर अर्जुन पुरस्कार हो, डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर श्री अतनु दास को जो तीरंदाजी से रिलेट हैं इनको दिया गया, सुश्री दूती चंद को। ये यहाँ पर इनका जो है खेल का नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यही पूछा जाता है कि इस खिलाड़ी को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिया गया किस खेल से संबंधित है। तो दूती चंद को यहाँ व्यायाम से, और श्री सात्विक साईराज रैगधारी इनको बैडमिंटन खेलती हैं। चिराग चंद्रशेखर सेठी बैडमिंटन। श्री विशेष भृगवंशी बास्केटबॉल खेलते हैं। सूबेदार मनीष कौशिक मुक्केबाजी। सुश्री लोवलीना बारगोहीन ये मुक्केबाजी करती हैं। ईशांत शर्मा क्रिकेट खेलते हैं और सुश्री दीप्ति शर्मा क्रिकेट खेलती हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सावंत अजय आनंद घुड़सवार। संदेश जिंगन फुटबॉलर हैं। आदिति अशोक गोल्फ। और श्री आकाशदीप सिंह ये हॉकी, और दीपिका हॉकी खेलती हैं। दीपक कबड्डी खेलते हैं। और काले सरिका सुधाकर ये खो खो खेलते हैं, इनको भी दिया गया है। दत्तू बब्बन भोकानल रोइंग जो है खेल है खेलते हैं। मनु भाकर शूटिंग। सौरभ चौधरी शूटिंग। मधुरिका सुहास पटाकर टेबल टेनिस। दिविज शरण टेनिस। शिव केशवन शीतकालीन खेल जो है। और दिव्या काकरन कुश्ती। राहुल अवारे कुश्ती। सुयश नारायण यादव पैरा स्विमिंग। श्री संदीप पैरा एथलेटिक्स। मनीष नरवाल
पैराशूटिंग। तो टोटल 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस डेली बेसिस पे आप वीडियोस को देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।